सतजा मैया, तो उन्होंने वहां से एक पुष्प जो है सीता मैया के पास डाल दिया और कहा, मन जाहिरा चाहो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरा, करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत सावरो। बोले कौन सा वर चाहिए? बोले मन जाहिरा चाहो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। जब इतना वरदान महाराज गौरव मैया ने दिया तो जान गौर अनुकूल यही हरस न जाए कहे, राम मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकनल। महाराज सीता मैया का बाम अंग फड़कने लगा, और बाम अंग जब फड़कता है तो समझ लो कोई शुभ समाचार है। तो मैया समझ गई कि गौरव मैया ने हमारी बात को मान लिया। तो गौरव पूजन करके सीता मैया जो है गई, और जब स्वयंवर की तैयारी हो रही महाराज, तो विश्वामित्र जी तो पहुंच ही गए पहले से, क्योंकि एसी कमरा में रुके थे। कल सुना था पटेल साहब आपने, बढ़िया एसी कमरा मिला था उनको। अब जैसे ही उनको बुलाया गया महाराज और सभा लगी महाराज, और जब स्वयंवर जो है एक बढ़िया हॉल में स्वयंवर के लिए दीप दीप से भूपति महाराज, इतने बड़े बड़े जिसमें 10,000 हाथियों का बल हो, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा उस स्वयंवर में आए। और बोले उसी स्वयंवर में जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा था कि इन दोनों कुमारों को भी लेकर आना। जब विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेके पहुंचे उस स्वयंवर में, तो वहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी के लिए और विश्वामित्र जी के लिए कौन सी अलग से स्थान बनाया गया? बोले सम्मंचन्ते मंचिक अरे सुंदर सुखद विशाल। महाराज राम जी के लिए एक अलग से मंच लगाया गया, और उस पर जो है पहले विश्वामित्र जी महाराज का विराजमान हुए, फिर उसके बाद राम जी और फिर लक्ष्मण जी। अब महाराज जब तीनों विराजमान हो गए, फिर बोले जनक जी ने आदेश दिया कि सीता मैया को लाया जाए। तो सीता मैया जो है रंगभूमि में जैसी आई, तो बोले सखियों के साथ चली आ रही है सीता मैया, और सखियां लेकर के जो है उस रंगशाला में महाराज सीता मैया को खड़ी कर देती है। महाराज उनको बैठाया गया। बोले अब आदेश के द्वारा कहा कि जो भी इस धनुष का खंडन कर देगा महाराज, उसी से हमारी पुत्री का विवाह होगा। अच्छा एक बात और है, ऐसी प्रतिज्ञा जनक जी ने क्यों की कि इस धनुष का जो भी खंडन कर देगा उसी से हमारी बेटी का विवाह होगा? बोले इसलिए प्रतिज्ञा की थी महाराज। ये वाल्मीकि रामायण की कथा है और ये पद्म पुराण में भी आया है कि जब सीता मैया छोटी थी महाराज, तो जनक जी जो है उस धनुष का पूजन किया करते थे हमेशा। लेकिन एक दिन जो है जनक जी को किसी कारणवश बाहर जाना था, और जैसे बाहर जाना था तो जनक जी ने कहा बेटी सीता। बोले हाँ पिताजी। बोले आप जो है जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आप इस धनुष की सेवा पूजा करेंगे। सीता मैया ने कहा ठीक है पिताजी, मैं इसकी पूजा करूंगी। लेकिन जनक जी जा नहीं पाए, उसके पहले सीता मैया उस धनुष के पास गई महाराज और उसकी पूजन करने लगी उसका। तो जब पूजन किया तो बोले पूजन के पहले क्या क्या होता है? बोले पहले पूजन के बोले उसमें पहले गोबर से लिपाई होती है गौ के, फिर उसके बाद चौक पूरा जाता है, फिर उसके बाद पूजन होता है। जब वो धनुष रखा था महाराज, तो सीता मैया जैसी गई तो उस धनुष को एक हाथ से उठाया और एक साइड रख दिया, तो बढ़िया लिपाई की चौक पूरा, फिर उठा करके उस धनुष को फिर उसी जगह पर रख दिया। अब ये सब दृश्य कौन देख रहा है? बोले महाराज जनक जी।
बोले जो शंकर जी का धनुष है महाराज, उस धनुष को कोई नहीं उठा सकता, उसको बेटी सीता ने एक हाथ से उठा करके रख दिया। और जब ये सब दृश्य देखा महाराज, तो महाराज जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी इस धनुष का खंडन करेगा वही हमारी सीता के साथ ब्याह दिया जाएगा। जब इतना दृश्य देखा तो ये प्रतिज्ञा कर ली, और उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए महाराज जनक जी ने जो है आज जनकपुर में स्वयंवर लगाया महाराज। और जैसे ही